के अंक में साधना को जांचने वाली उस कसौटी भरी प्रश्नावली को श्रवण करने के बाद कुछ साधकों के बड़े व्याकुल होकर प्रश्न आए कि क्या इनमें से एक आध को छोड़कर कोई प्रश्न यदि हमारे हाँ के उत्तर में नहीं है तो क्या हमें राम जी नहीं मिलेंगे, क्या हमारी साधना पूरित नहीं होगी। आपको और मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, निराश नहीं होना है। वो कसौटी है आपकी और मेरी साधना की पूर्ति की ओर संकेत करती है। आप और मैं इस नवीन यात्रा में हैं, अभी अभी तो चलना प्रारंभ किया है। जिह्वा से बिना डरे, बिना निराश हुए, विश्वास पूर्वक, आशा से निरंतर आपको और मुझे राम राम रटना है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ और दिन आपको और मुझे अभी बड़ी लगन से चलने की आवश्यकता है। आज उसी लगन की प्राप्ति कैसे होगी, वो स्थिति, वो रहनी मुझ आपकी कैसे बन पाएगी जिससे आप और मैं उस कसौटी पर खरे उतर पाएंगे, उन प्रश्नों के जवाब देने के योग्य बन पाएंगे। आइए आज इसीलिए आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की आशा भरी वाणी को श्रवण करते हैं और अपने हृदय को उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए जो पूर्व अंक में महाराज श्री ने दी, वो 33 प्रश्नों की जो प्रश्नावली है उसे हल करके अपने जीवन में उतारने के लिए आप और मैं अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपनी नाम की इस रटना को उस ओर प्रवाहित करने का बल लेते हैं। इस आशा की वाणी को श्रवण कर आप और मैं निश्चय जाने उस योग्य हो जाएंगे। आप और मैं इस क्षेत्र में, इस पथ पर, साधना के इस मार्ग में अभी अभी चल रहे हैं, चलना आरंभ किया है। जैसे बच्चा प्रारंभ में लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन एक दिन दौड़ना सीख जाता है, उसी प्रकार इन संतों की वाणी को सुनकर आप और मैं निश्चय एक दिन जीत जाएंगे। आप और मैं, यदि आपने उन 33 प्रश्नों को श्रवण नहीं किया तो आई बटन में उसका लिंक है, अवश्य जानें और आशा भरी इस वाणी से नाम जप कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, इस बात को श्रवण कर अपने हृदय को चलना, सीखना, दौड़ना आरंभ करवाने के लिए प्रयास कीजिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा महाराज कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जो उन्हें चाहता है वो उन्हें प्राप्त कर लेता है। आपको और मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं जो भगवान को चाहता है एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेता है। इस बात को अपने जीवन में परख कर देख लो। सच्चे उत्साह के साथ 3 दिन तक चेष्टा कर लो, केवल और केवल 3 दिन, तुम निश्चित सफल होगे। जिसकी एकाग्रता, व्याकुलता प्रबल होती है वह शीघ्र भगवान को पा लेता है। जैसे किसी कमरे का 1000 वर्षों का अंधेरा प्रकाश लाते ही दूर हो जाता है, वैसे ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। आपको और मुझे सच्चे विश्वास से पुकारने मात्र की देर है। उनकी कृपा की वायु पूरे दिन ऊपर नीचे सब जगह बह रही है। यदि तुम्हें जीवन समुद्र में शीघ्र आगे बढ़ना हो तो अपनी नौका यानी मन के इस पाल को तान देना चाहिए। निरंतर, नित्य, सतत भगवान का नाम लेते रहना है। भगवान नाम कलयुग में बड़ा प्रभावशाली है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इस युग में योगा अभ्यास करना तो संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य के प्राण अन्न पर निर्भर है। ताली बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, तुम्हारे पाप पक्षियों की भांति उड़ जाएंगे। स्वयं को धूल और कीचड़ से सनाना बच्चे का स्वभाव होता है, किंतु माँ उसे सब तरह गंदा रहने पर भी बीच बीच में धो पोंछ कर साफ कर देती है। इसी प्रकार पाप करना मनुष्य का स्वभाव हो गया है, किंतु उसका पाप करना जितना निश्चित है उससे अधिक निश्चित है भगवान उसकी पाप मुक्ति के नए नए उपाय निकालते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलिकाल में नाम की रटना लगानी चाहिए। कहा जाता है इस कलयुग में यदि कोई एक दिन, एक रात भगवान के लिए रोए तो उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी मनोदशा, ऐसी व्याकुलता किसी में आ जाए तो भगवान उसे दर्शन देने को विवश हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास विश्वास नहीं उसे कुछ नहीं मिलता। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव से असंभव बात भी संभव हो सकती है। विश्वास जीवन है,
और अविश्वास मृत्यु है। इसलिए विश्वास रख नाम की रटना लगानी चाहिए। जमींदार चाहे बहुत धनी हो, किंतु जब एक निर्धन किसान प्रेम भरे हृदय से उसके पास कोई छोटी सी भेंट लाता है तो वह बड़ा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान सच्चे हृदय से चढ़ाई गई सामान्य भेंट को भी बड़े आनंद और संतोष से स्वीकार कर लेता है। भगवान के लिए बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप नहीं है। भरत ने राम के लिए कैकेयी की आज्ञा का उल्लंघन किया। गोपियों ने कृष्ण के दर्शन के लिए पति आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए आपको और मुझे भी अपने इस मन की आज्ञा को न मानकर इसको बार बार हठपूर्वक भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करना चाहिए। विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, फिर तुम्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ेगा। माँ काली तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगी, तुम तो केवल नाम रटते रहो। भय किस बात का? भगवान को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। संसार कांटों भरा हुआ तो क्या, जूते पहन लो, कांटों पर से चलते रहो, तुम्हें किसका डर? अरे हरिनाम रूपी अपने आश्रय को स्वीकार कर लो। हरिनाम रूपी अपने चारों ओर एक घेरा बना लो, फिर संसार के विषय कष्ट तुम्हें दुख नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि तुम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ तो वे कहते हैं भगवान तुम्हारे भविष्य की चिंता करेंगे। भगवान तुम्हारे बिल्कुल अपने हैं। तुम उन पर जोर जबरदस्ती भी कर सकते हो, मन लगे ना लगे, तुम तो नाम रटते रहो। मैं तुमसे कहता हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, यदि तुम मेरी बातें मानो, मेरी बातों में आना भी मान लो, तो रूप कार्य सब परिणत हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित तुम्हारी नाम की रटना सार्थक हो जाएगी। तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें 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 जो कुछ चाहिए वे कहते हैं सब मिल जाएगा। करना केवल इतना है कि व्याकुलता के द्वारा, जैसी व्याकुलता बच्चा अपनी माँ के लिए अनुभव करता है, जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है तब वह जैसे घबरा जाता है, व्याकुल होकर माँ के लिए रोने लगता है, इसी प्रकार यदि कोई भगवान के लिए रोए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। इसलिए आप और मैं भी प्रारंभ में जिह्वा से नाम रटना आरंभ करें, फिर मन लगेगा, फिर प्राण उसी नाम में बस जाएंगे और फिर व्याकुल होगा मन, आर्त भाव से रटना लगने लग जाएगी। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वे उसे एक झील के किनारे ले गए, उसे लेकर पानी में उतरे। एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। कुछ क्षण उसे पानी में डुबोए रखने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिष्य झट उठ खड़ा हुआ। गुरु ने पूछा, कहो कैसा लगा? शिष्य ने कहा, ओह ऐसा लग रहा था मैं मर रहा हूँ, मैं सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। गुरु ने कहा, तुम जब भगवान के लिए इसी प्रकार छटपटाओगे ना, जान लेना उनके दर्शन लगने में होने में देर ना होगी। इसी प्रकार आप निरंतर जिह्वा से नाम रटना आरंभ कीजिए। ये व्याकुलता, ये छटपटाहट आपके और मेरे हृदय में स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। वो रहनी धीरे धीरे बनने लगेगी। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लोग पानी में बंसी डालकर घंटों शांत बैठे रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त धैर्यपूर्वक साधन भजन में लगा रहता है, अंत में निश्चित रूप से उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार समुद्र में काम, क्रोध आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, किंतु यदि तुम अपने शरीर पर हल्दी मलकर जल में उतरो तो तुम्हें उनसे कोई भय नहीं रहेगा। विवेक और वैराग्य ही वो हल्दी है जो आपको और मुझे उस रहने तक ले जाएंगे। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। एक दिन आप और मैं भी उस कसौटी पर खरे उतरेंगे। राम जी की प्राप्ति होगी, निश्चित कल्याण होगा। जिह्वा से राम 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 रटिए, कल्याण होगा ही होगा। जय श्री हरि।